सारे के राहों में है फिर वो जलता दिया। ये चेहरे हैं प्यारे तो क्यों दर बदर से हैं, कोई तो दिखा दे इन्हें रास्ता। चलो बढ़ो और बढ़ो। मैं भूत हूँ, तुम्हें खा जाऊंगा। उफ़्फ़ो, मुझे लगा सच में कोई भूत है और मेरी जमा की हुई सब चीजें ले जाएगा। अरे वाह, तुम्हारे पास तो मुख्तलिफ बीज हैं। तुम इनका क्या करोगी सारा? मैं इस पे तहकीक करूं? वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखो आड़ू की गुठली, उन बीजों से कितनी बड़ी है जो तुम्हारे पास हैं। हाँ, और ये सेब को देखो, कितने छोटे हैं। कुछ बीज हम खा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं खा सकते, जैसे आड़ू का बीज नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन अमरूद का खा भी सकते हैं। जी, और जो मेरे पास कलौंजी के बीज हैं, वो भी खाने के लिए होते हैं। ये तो छोटे हैं सब। तुमने आम का बीज देखा है क्या? कितना बड़ा होता है। यहाँ क्या चल रहा है? हमें भी तो पता चले। ओह अम्मी, आप हैं? आज मुझे सब क्यों डरा रहे हैं? हाँ, तो हमारी साइंटिस्ट किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? अम्मी, मैं देख रही हूँ ये सब बीज किस तरह से मुख्तलिफ हैं और ये हमारे लिए अच्छे भी हैं या नहीं। मगर एक बहुत ही अहम और नायाब बीज तो आपने रखा ही नहीं। वो कौन सा बीज है अम्मी? मैं आप सबको अस्मा की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है आंटी। जब दादी जाने लगी तो अस्मा उनसे लिपट गई। दादी, ना जाए ना। जब आप यहाँ होती हैं तो मुझे आपसे रात को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जाना होगा मेरी जान, मगर देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कीमती तोहफा है। अपना हाथ खोलो। दादी ने अस्मा की हथेली पर एक बहुत ही छोटी सी चीज रख दी। ये क्या है? अस्मा ने ताज्जुब से पूछा। ये परों वाला है, इसका ख्याल रखना। ये कोई कीड़ा नहीं है। अस्मा ने जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दौड़कर अपने तोहफे को किसी महफूज जगह पर रखने चली गई। सुबह उठकर अस्मा सबसे पहले अपने तोहफे को देखने गई। अरे नहीं, वो तो वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था। क्या वो उड़ गया था? अस्मा ने अपनी दराज में मौजूद सारी चीजें जमीन पर बिखेर दी और उसे बहुत ढूंढा, मगर अफसोस वो ना मिला। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और अस्मा को कमरे की खुली खिड़की से बाहर ले गया।
अस्मा चीखी, चिल्लाई, लेकिन हवा ने उसे ना छोड़ा। ऐसा लगता था कि वो घंटों शहर के ऊपर उड़ती फिर रही थी। आखिरकार तेज हवा ने बड़े एहतियात से अस्मा को आम के बाग में उतारा और चली गई। चंद ही मिनट गुजरे थे कि अस्मा को भूख लगने लगी। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त पके पके आमों से लदा हुआ था। अस्मा ने जल्दी से एक मजेदार आम तोड़ा और उसे खाने लगी। जैसे ही आम की बड़ी सी गुठली बाहर आई तो अस्मा ने उसे अपने हाथों में पकड़कर उसका अच्छी तरह जायजा लिया और दादी के दिए गए परों वाले छोटे से बीज का इससे मुवाजना करने लगी। अरे ये क्या, हवा तो फिर से अस्मा को उड़ाती हुई ले जा रही है। तो हवा ने इस बार अस्मा को अमरूदों के बाग में जा उतारा। अस्मा को अमरूद भी बहुत पसंद थे। अस्मा ने जल्दी से एक पका हुआ अमरूद खाया, मगर उसके छोटे छोटे सख्त बीज थूक दिए। अस्मा ने उदासी से अपने खोए हुए तोहफे को याद किया। अस्मा ने उदासी से अपने आप से बातें करते हुए कहा, ये बीज मेरे परों वाले बीज जैसे नहीं है। अस्मा ने चंद और अमरूद खाए और जब उसका पेट भर गया तो वो वहाँ से चल पड़ी। इस बार अस्मा ने खुद को समंदर के साहिल पर पाया। अस्मा ने पानी की एक सफेद झागदार मौज के ऊपर अपना परों वाला बीज देखा और अस्मा चिल्ला उठी, वो रहा मेरा परों वाला बीज। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो उससे कह रहा हो, आओ मुझे ले लो। अस्मा ने पानी में छलांग लगा दी और मछली की तरह तैरने लगी। अरे नहीं, ये क्या? इससे पहले कि वो बीज तक पहुंचती, परों वाला बीज एकदम से गायब हो गया। क्या वो उड़ गया या उसने समंदर में गौता लगा दिया? अस्मा ने भी समंदर की तह में गौता लगा दिया, मगर वहां इस कदर छोटी चीजें थीं कि अस्मा को अपना छोटा सा बीज नहीं मिल सका। मायूस और अफसुर्दा होकर अस्मा ने आखिरकार हार मान ली और वो पानी से बाहर निकल आई। एक बार फिर हवा का तेज झोंका आया और अस्मा को हवा में उड़ाता हुआ ले चला। अस्मा फिर से हवा में उड़ने लगी। हवा अस्मा को एक अजनबी सी जमीन पर ले गई। अस्मा को एहसास हुआ कि उसे यहाँ बहुत संभल संभल कर चलना होगा। इस अजीबो गरीब जगह को देखते हुए अस्मा के जहन में सवाल पैदा हुआ, क्या मैं दुनिया में नहीं हूँ? अस्मा अपनी दुनिया में नहीं, बल्कि दुनिया के करीब तरीन पड़ोसी चांद पर है। अस्मा अपने परों वाले बीज को चांद के गहरे गड्ढों में ढूंढने लगी, मगर अस्मा को बीज ना मिला। अस्मा बहुत उदास हुई। आखिरकार वो रोने लगी। जैसे ही उसके गालों पर आंसू बहने लगे तो उसकी आंख खुल गई। सूरज निकल चुका था और अस्मा जल्दी से अपनी दराज की तरफ दौड़ी। उसे अपना परों वाला बीज उसी छोटी सी डिबिया में मिला जहां उसने उसे रखा था। अस्मा ये कहते हुए अपने अम्मी और अब्बू की तरफ दौड़ी। मिल गया, मुझे मिल गया मेरा बीज। बाद में तीनों ने मिलकर बाग में गड्ढा खोदा और उसे मिट्टी और खाद से भर दिया। अम्मी अब्बू ने काम खत्म होने के बाद नारा लगाया, सुहांजना। सुहांजना, वो क्या है? अस्मा ने ताजुब से अपने बीज को पानी लगाते हुए पूछा। अम्मी बोली, सुहांजना के दरख्त के इतने फायदे हैं कि इसे मौजज़ों का दरख्त भी कहा जाता है। इसका हर हिस्सा खाने या अद्वियात बनाने के काम आता है। अंग्रेजी में इसे मोरिंगा के अलावा ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी फलियां ढोल बजाने वाली छड़ियों जैसी हैं। क्या मैं इनसे ढोल बजा सकती हूँ? अस्मा ने अब्बू से पूछा तो अब्बू और अम्मी हंसने लगे। और ये पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। इसीलिए इसके बीज परों वाले होते हैं और वो दूर दूर तक उड़ते हैं। अस्मा ने ऐसे यकीन से कहा
जैसे वो वाकई सुहांजना के बारे में सब कुछ जानती हो। अब्बू ने अस्मा को बताया कि सुहांजना एक तेजी से उगने वाला दरख्त है। चंद रोज बाद जब पौधा जमीन से बाहर निकला तो अस्मा की खुशी का ठिकाना ना था। उसे अपने पौधे को दरख्त बनते हुए देखने का और फिर सुहांजना की मजेदार फलियां खाने का शिद्दत से इंतजार था। चलो हम सब सुहांजना के फवाइद पे तहकीक करें। यहाँ लिखा है इसको सिर्फ ड्रमस्टिक ट्री ही नहीं, मेरिकल ट्री भी कहते हैं। हाँ, इसके पत्ते, बीज, हर हिस्से में फायदे हैं। अभी सिर्फ पत्तों के फायदे मालूम करते हैं। ताज़ा पत्तों में तो फायदे हैं ही, लेकिन हैरत की बात है क्या 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 हैरत की बात है? कि दरख्त से तोड़ने और स्टोर करने के बाद इन पत्तों की अफादियत 300 से 500 गुना बढ़ जाती है। जबरदस्त। ये देखो आमना, इब्राहिम, मुझे क्या मिला? सुहांजना के पत्तों में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं, जिनमें से कुछ ये हैं: विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन। वाकई, मुझे भी दिखाओ। वाओ, 100 ग्राम सुहांजना के पत्तों में गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए। 10 गुना ज्यादा? विटामिन सी माल्टे से 12 गुना ज्यादा। ओह, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम। इब्राहिम, ये तो वाकई ही मौजज़ा है। मिरेकल ट्री। हाँ, इसका दरख्त भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। केलों में पोटेशियम होता है ना सारा। 100 ग्राम मोरिंगा लीव्स में 15 गुना ज्यादा पोटेशियम है। आयरन पालक से भी ज्यादा, उफ 25 गुना। हम इसे अपने घर में उगा लेते हैं। दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन। अभी आपने बीज के फायदों पर रिसर्च नहीं की। सुना है कि वो बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। आंटी, डॉक्टर्स लोगों को विटामिन्स की टैबलेट्स खाने के लिए कहते हैं। उससे तो अच्छा है लोग सुहांजना जैसी चीजें खा लें। सही बात है बेटा। पाकिस्तान में और भी पौधे ऐसे हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाने और बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या तुम सब ऐसे बीज और पत्तों वगैरह पे मालूमात इकट्ठी करके आर्ट के जरिए उनके बारे में बता सकते हो? क्वेश्चन 1। सुहांजना के दरख्त को ड्रमस्टिक ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी फलियां ढोल बजाने वाली छड़ियों जैसी हैं। क्वेश्चन 2। सुहांजना के बीज को परों वाला या विंग्ड सीड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीज हवा से दूर दूर तक उड़ते हैं। क्वेश्चन 3। क्या और भी कुछ पौधों के ऐसे परों वाले बीज होते हैं? जी हाँ, बहुत से पौधों के बीज हवा के जरिए मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचते हैं और वहाँ उगने लगते हैं। क्वेश्चन 4। सुहांजना को मोजज़ों का दरख्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत से फवाइद हैं। इसका हर हिस्सा खाने या दवाइयाँ बनाने के काम आता है। क्वेश्चन 5। क्या और भी पौधे ऐसे हैं जो अच्छी सेहत के लिए फायदेमंद हैं? जी हाँ, हमें सिर्फ अपने इर्द गिर्द गौर करना है और उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है।